आप देख रहे हैं ई न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ परवेज चौधरी। इंडस्ट्री सेक्टर की अगर बात की जाए तो लेबर का बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि अगर बात करें मालिकों की, कॉन्ट्रैक्टर की या कोई ठेकेदार हो तो लेबर के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर लेबर को फैक्ट्रियों के बाहर प्रदर्शन करने पड़े तो क्या क्या फायदा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का या ऐसी फैक्ट्रीज का। क्योंकि ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये ज्योति लैब्स की है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी, बिना नोटिस के इनको बाहर निकाल दिया जाता है। एक बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनकी आंख जल चुकी है, क्योंकि गर्म कॉइल लगने की वजह से आंख इनकी ये खराब हो गई। और गर्म कॉइल जब निकलती है, इनके बहुत सारी महिलाओं के हाथ भी खराब हो चुके हैं। लेकिन अभी इनको बैठे हुए 5-6 दिन हो गए, कोई कॉन्ट्रैक्टर या फैक्ट्री का ओनर इन तक नहीं पहुंचा ताकि इनका हाल देखा जाए कि आखिरकार इनको बाहर क्यों निकाला गया है। क्योंकि दिहाड़ी लगाते थे और पूरी जिंदगी इनका और इनके परिवार का गुजर बसर सब इनके ऊपर ही निर्भर था। और 5-6 दिन हो गए बिना पैसों के, आखिरकार इनका काम कैसे चल रहा होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इनसे भी बात करेंगे, आखिरकार इनका मसले का हल लेबर कमिश्नर तक भी हमने बात पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से भी कोई टीम या कोई इंडस्ट्री मिनिस्टर तक इन तक नहीं पहुंचा। आखिरकार इनकी सुनवाई होगी भी कि नहीं, सरकार या कानून जिंदा है भी है कि नहीं, क्योंकि इनकी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। काफी दिन हो गए बैठे हुए, ये बेचारे परेशान हैं, लेकिन इनकी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन तक कोई नहीं इन तक पहुंचा। बात करेंगे इनसे, आखिरकार एक चल क्या रहा है। एक कितने दिन हो गए आपको यहाँ? सर मेरा 15 साल हो गया। 15 साल से काम कर रहे हैं जी। और हम घर गए थे, घर से आए हैं संडे को, तो सोमवार के इधर में आए काम पे, शनिवार को तो इधर ताला लगा है तो नई ठेकेदार कोई बताया, कुछ पहले बंद होता था तो पोस्टर लग जाता था जो छुट्टियां पर आए हैं। अभी कुछ नहीं बताया, नहीं ऑपरेटर को बताया, जो मशीन चलाता है उसको भी नहीं बताया, किसी को पता नहीं हुआ। अंदरे बंद करके हम लोग को निकाल दिया गया। यही है मसला जो लेबर कमीशन है इधर के, उनके पास ले आज 8 दिन से मीडियो तो पहुंचा होगा, कम से कम जम्मू तक ले कोर्ट में पूरी पहुंच गया होगा कि ऐसा बाहर के लोग कितने हैं और कितने सारे लोग के धक्के मार के इसने काढ़े हैं। इधर हम जब तक वो मालिक आएंगे नहीं ज्योति लेबोरेटरी के, तब तक हम यहाँ से डोलने वाले नहीं है, ना डोलेंगे। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम झुकाने वाले हैं। गरीब बंदे के पास, गरीब बोलते हैं ना, कचोरे लेके भीख मांगते हैं, भीख मांगता है तो कहा, बाकी ताकत भी रहता है। हम झुकाने वाले हैं, हम झुका कर रहेंगे, झुकेंगे नहीं। यही है कि जितने जम्मू के जितने बड़े बड़े मैनेजर को, जितने अफसर बैठे हैं, अगर दया लगता होगा कि गरीबों के इतना शासक रोड पर हो रहा है तो एक बार जरूर आके पूछे कि क्या बात हुआ, क्या मसला है, क्या नहीं है। उसने अगर हल करने वाला हल करो, नहीं तो यहाँ हम ना अन्न खाएंगे ना पानी पिएंगे, पूरी रात पूरी दिन यहाँ बैठ के रहेंगे। बस यही मैं उनसे मिनती मांग रहा है, बस यही कुछ धन्यवाद करते हैं, हमारे गरीब को सुन ले बस। कुछ और लोग भी इनका समर्थन देने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि सियाल है, मैं इंडियन फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर का, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। आपके मीडिया के माध्यम से जब हमने ये खबर सुनी कि ये जो जहाँ पर फैक्ट्री है बड़ी ब्राह्मणा है, जहाँ से 200 लोगों को बाहर निकाल दिया गया है ऑन स्पॉट, हमें बहुत दुख लगा और हमें ये भी परेशानी अफसोस लगा कि ऐसा भी हो रहा है इस भारत में। और यहाँ की जो जितना भी सिस्टम बनाया गया है, चाहे जो कोई महकमे बनाए गए हैं मजदूरों के लिए, जो नेता यूनियन है, ऐसा कोई ऐसा हो सकता है जिंदगी में? कोई रात को शाम को आता है, काम करके घर जाता है और सुबह आता है तो लाक लगा दिया जाता है फैक्ट्री में, भाई आप जाओ, आप लोगों को छुट्टी है। कोई एक आदमी को तो चलता रहता है पूरी फैक्ट्रियों में, ये तो हो रहा है, कभी किसी को निकालते किसी पर, एकदम 200 लोगों को निकालना बाहर और टोटली फैक्ट्री बंद कर देनी, ये तो बहुत निंदनीय बात है और हम इनकी निंदा करते हैं।
और हम ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो मजदूरों को ऐसे कुछ समझते नहीं और मजदूरों का इंसान नहीं समझते, ऐसे लोगों को भी इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। कि पिछले 10 दिन से 8 दिन टोटल 8 दिन हो गए, इन्होंने बता रहे हैं ये लोग 8 दिन से ये लोग धूप में जहाँ पर बैठे हैं गेट के आगे टेंट लगा के, पर अफसोस अभी तक इस फैक्ट्री का कोई मालिक, कोई ठेकेदार, कोई भी आदमी इनसे बात करने के लिए नहीं आया कि आप लोग घर में जाओ, कम से कम कारण बचाओ नोटिस दो भाई हमारे ये कारण है, आप लोगों को इस कारण निकाल रहे हैं, कोई बात तो करो आके। फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री घाटे में चली गई है, फैक्ट्री में बिल्कुल सामान खत्म हो गया है, पीछे से आना बंद हो गया। ऐसी कौन सी अंधेरगर्दी होगी जो एकदम आप लोगों ने 200 आदमी को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, बहनों को बाहर निकाल दिया। रूल्स के अकॉर्डिंग 3 महीने पहले इन्हें कोई नोटिस देना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ये आखिरकार चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा, नशे चल रही है। इन लोगों ने बोला, सोचा कि हम लोग इनको बाहर निकाल देंगे, जैसे हर जगह होता है, लोग बोलते नहीं है। पर मैं शाबाशी देता हूँ इन बहनों को, इन भाइयों को, जिन्होंने एकता दिखाई और गेट के आगे बैठ गए। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये एक सबक है, खाली इनके लिए नहीं, जितना इंडस्ट्री है, चाहे बड़ी ब्राह्मणा में है, चाहे सांबा में है, चाहे जहाँ भी मजदूर काम करता है, आपके मीडिया के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ हर एक को, जहाँ भी आप काम करते हो पहले अपनी सेफ्टी लिख कर लो मालिक से। आप लोगों के साथ भी ऐसा होने वाला है और होगा, अकेले को होता रहता है, लेकिन आज पहली बार देखा कि 200 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि गैर कानूनी तरीके से इन्होंने ऑन स्पॉट फैक्ट्री बंद कर दी। ये हमें अच्छा लगा, हम इन लोगों के साथ है, इन लोगों से कंधे के कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे।